साथ बाकियों को भी यहाँ से बाहर निकाल पाए। दूसरी तरफ टिंग के बाकी मेंबर्स को जेम्स का सेंसर इन्फॉर्मेशन भेजता है कि तूफान की वजह से अब लैंडस्लाइड की लोकेशन बदल चुकी है। जहाँ वो पहले टनल के ऊपर गिरने वाला था वो अब सीधे शहर की ओर गिरेगा। सिर्फ 2 घंटे बचे हैं लैंडस्लाइड होने में। अगर ये शहर में गिरा तो शहर में मौजूद 1,60,000 लोग कुछ ही सेकंड्स में मर जाएंगे। ये जानते ही सारे लोगों में हलचल मच जाती है कि नहीं, हम ऐसा होने नहीं दे सकते। इतने सारे लोगों की जान नहीं जा सकती, हमें उन्हें बचाना होगा। लोगों की जान बचाना उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन चुकी थी। अब पूरे शहर में न्यूज फैला दी जाती है कि जल्द से जल्द शहर खाली कर दो, 2 घंटे में सब खत्म हो जाएगा। लेकिन जाहिर सी बात है यार, 1000-2000 लोग नहीं थे बल्कि बहुत सारे लोग थे, लाखों में। इतनों को 2 घंटे में शहर से दूर लेकर जाना, दैट वाज इम्पॉसिबल। कई लोग तो भाग जाते हैं, लेकिन कुछ तो ऐसे ही फंस चुके थे। अचानक आई ऐसी खबर से पूरे शहर में ट्रैफिक जाम हो जाता है, क्योंकि लोग गाड़ियों से भागने की कोशिश में लगे हुए थे। और यही वजह से ना तो गाड़ियां आगे जा पाती और ना ही लोग, क्योंकि गाड़ियों के रुकने से लोगों के भागने का रास्ता भी बंद हो चुका था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या किया जाए। तब टिंग को एक इंजीनियर बताता है कि मेरे पास एक आइडिया है। अगर हम टनल के अंदर बहुत सारे विस्फोटक लगाकर उसे ब्लास्ट कर दें तो उसके धमाके से टनल के साथ साथ जिस पहाड़ के अंदर हमने टनल बनाई है वो भी काफी जगह से टूट जाएगा। ये पहाड़ शहर और लैंडस्लाइड वाले पहाड़ के बीच में बना हुआ है, तो अगर टनल बर्बाद करते हैं तो उसका मलबा एक घेरा बन जाएगा शहर के आसपास, जिससे लैंडस्लाइड होने के बावजूद भी पत्थर शहर तक नहीं आ पाएंगे और इससे लोगों की जान बचाई जा सकती है। लेकिन ये सुनकर तो बाकी सारे मेंबर्स उस इंजीनियर से झगड़ा करने लग जाते हैं कि पागल हो गया हो क्या, 10 साल की मेहनत लगाकर हमने वो टनल बनाया, ऐसे कैसे बर्बाद करते हैं उसको, सोच समझ कर कहो कुछ भी। लेकिन टिंग दोस्तों एक अच्छी इंसान थी, वो सभी को समझती थी कि अगर हम और हमारा परिवार बच गए तो अगले और 10 साल लगाकर हम अच्छे से दोबारा टनल बना सकते हैं। लेकिन अगर टनल नहीं बर्बाद किया गया तो पूरे शहर और लाखों लोगों की जान चली जाएगी। तो फाइनल डिसीजन, हम ये टनल लोगों की भलाई के लिए बना रहे थे ना, तो जब लोग ही नहीं रहेंगे तो क्या फायदा इस टनल का। उनकी जिंदगी से बढ़कर ये 10 साल हमारे लिए कुछ नहीं है, हमें टनल को तोड़ना ही होगा। फिर इस बात पर सभी लोग हामी भर देते हैं और दोस्तों अब टनल को विस्फोट करने की तैयारी शुरू की जाती है। इधर जेम्स को जैसे पता चलता है कि उसके पिता पानी के अंदर चले गए तो वो तुरंत ही पानी में चला जाता है, क्योंकि माँ को खोने के बाद वो पिता को नहीं खो सकता था। अंदर आने के बाद भी उसे पिता डूबते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि ये पानी काफी दूर तक था और बुढ़ापे में ज्यादा टाइम तक वो सांस नहीं रोक पा रहे थे। लेकिन जेम्स जैसे तैसे अपने पिता को बाहर निकालने में सफल हो जाता है, जिसके बाद वो सभी उसी तालाब के रास्ते से गुफा के बाहर आ जाते हैं, जहाँ रेस्क्यू टीम उनको ढूंढते हुए पहुंच चुकी थी। फिर वो जेम्स और डेविड के साथ बाकियों को भी बचा लेती है। ये खबर